हेलो एवरीवन, आपके वेलकम के साथ त्योहारों के इस भागम भाग में बिजी लाइफ में अगर आप कुकर में सीटियां लगाएं और आपकी बेसन की सुपर टेस्टी बर्फी बनकर के हो जाए तैयार, तो क्या कहेंगे आप? हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम बनाएंगे इतनी ही कमाल की बेमिसाल जादू वाली बेसन की बर्फी, जिसे आपको कढ़ाई में डालकर भुनना नहीं है, कुछ सेकंड के लिए भी नहीं। कुकर में डालेंगे, सीटियां लगाएं और आपकी ये सुपर टेस्टी माइंड ब्लोइंग बर्फी मिठाई बनके होगी तैयार। तो चलिए बिना देर किए आज की रेसिपी बनाने की करते हैं हम तैयारी। सबसे पहले कर लेती हूँ मैं तैयारी, सारे सामान को बाहर निकाल कर रख लेती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए बेसन, साथ में चीनी का पाउडर, घी चाहिए। जितना आप लेंगे बेसन उसका आधा हम लेंगे चीनी, चीनी का बूरा। अगर आपके पास चीनी का बूरा है तो आप वो ले ले, शुगर पाउडर नहीं तो जो नॉर्मल चीनी है उसे भी आप मिक्सी कर ले। और यहाँ पे आ गया प्रेशर कुकर, क्योंकि हमारी ये मिठाई इसी में बनेगी। एक ग्लास में मैं ले लेती हूँ अब पानी। ऑलमोस्ट मेरी सारी तैयारियाँ हो गई है कंप्लीट। तो चलिए सबसे पहले लेंगे हम बेसन। बेसन जो आप लेंगे उसे आप छान लें, इसका ध्यान रखेंगे, जो भी थोड़ा इसमें मोटा सा रहेगा हिस्सा वो निकल जाएगा। बेसन का हाफ लिया हुआ है चीनी का पाउडर। अब इसे भी हमें छानना है, जो भी थोड़े से पार्ट्स रह जाएंगे। छानने से हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं। साथ ही 1 चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं, मिल्क पाउडर अगर है तो ज़रूर ही डाल दें, एकदम बहुत ही अच्छा मिठाई का इससे जायका आता है। अब इन सारी चीज़ों को एक बार आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिल्क पाउडर को डाल रहे हैं तो इसे मिलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और चीनी, बेसन, सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएं। अब चीनी का हाफ लिया हुआ है घी, और घी का मेजरमेंट रखने का आपको कोई खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि घी को आप इसमें डालते जाएं। पहले आधी डाली हुई है, छोटी कटोरी से आधी कटोरी, और इसे अच्छे से हाथों से हम मिक्स करेंगे। घी हमें इसमें इतना डालना है कि बहुत ही अच्छे से ये मुट्ठी में बंधने लगे। आप ये सोचें जैसे आप इसे लड्डुओं का आकार देंगे तो लड्डू आपकी बनने लगे, इतना आपको इसमें घी का मोयम डालना है। और मोयम नहीं डालना, मोयम तो हम नमकीन में और खस्ते में डालते हैं, मैंने कह दिया कि घी इसमें डालना है। और आप इसमें घी ही डालें, क्योंकि मिठाई का जो टेस्ट आता है, बेसन की बर्फ़ी हो, लड्डू हो, वो घी से ही आता है। और अगर आपको पूरा घी नहीं डालना तो आप थोड़ा सा जो भी ऑयल खाते हैं डालें, लेकिन 1-2 चम्मच घी इसमें ज़रूर ही डाल दें, जिससे घी का स्वाद आ जाएगा। अब देखिए बिल्कुल इतनी अच्छी हमारी हाथों से मैं इसे लड्डुओं का आकार दे रही हूँ और ये बन जा रही है। इतनी आपको घी डालनी है, क्योंकि अगर इसमें कमी रह गई तो आगे चल के आप क्या ये टूटने लगेगा। और अगर आपको इसमें और भी बचत करनी है, किफ़ायती बनानी है, तो थोड़ी सी आप दूध के छींटे डाल के इसे हल्का सा गीला कर सकते हैं। अब चाहिए हमें ऐसा कोई बर्तन, बिल्कुल टाइट सा, स्टील का ही आप लेंगे बिल्कुल, लेकिन वो अच्छे से सील पैक हो जाए, उसमें कहीं से भी पानी जाने का कोई चांस ना रहे। अब इस बर्तन में जो हमने मिश्रण को बना के रखा हुआ है, आपको सिंपली उसे इसमें डाल देना है। जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं उतना बड़ा ही आपको बर्तन लेना पड़ेगा। ऊपर से मैं लगा दे रही हूँ बटर पेपर। आप बटर पेपर रख दें या एल्युमिनियम फॉइल जो आती है उसे आप इससे कवर कर दें। इसके कवर को, ढक्कन को अच्छे से बंद करके कुकर में डालेंगे हम स्टैंड, कोई भी जाली, और इसमें सिर्फ 1 कप डाल दें आप पानी, बहुत ज़्यादा पानी को नहीं डालना है। इसको रख के बंद करके फुल फ्लेम पे पहले 1 सीटी आने दें, उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल धीमी, आपके गैस पे सबसे धीमा करके इसे आप छोड़ दें मिनिमम 40 to 45 मिनट। मिनिमम नहीं, मिनिमम मैक्सिमम दोनों ही यही टाइमिंग रहेगी। और इतनी देर में मैं बैठा के निश्चिंत हो गई थी। मैं लेकर के आ रही हूँ मैदा, क्योंकि मैंने जो नमकीन बनाई थी वो नमकीन मेरी 1 दिन भी नहीं चली, ख़त्म हो गई। और मेरा बेटा डिमांड करके गया है, जब वो स्कूल से आ जाए उसे नमकीन बनी मिलनी चाहिए। तो मेरे पास फ़िलहाल ख़त्म हो गया था, मैं अपने ही कॉम्प्लेक्स से लेकर के आ गई हूँ। तो इतनी बेमिसाल मैंने आपको इसलिए दिखाया कि बिल्कुल निश्चिंत वाली है ये मिठाई। इसमें आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ टाइम टेकिंग है, मेहनत बिल्कुल ही 0 है। मैं घड़ी को देख के गई थी और मेरे 45 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसे बंद करके छोड़ दिया था, 5 मिनट हो गए थे। जब ये हल्की ठंडी हो जाए तभी आप इसे खोलें
और बहुत ही सावधानी से किसी भी कपड़े की सहायता से इसे आप निकालेंगे। अगर आपके पास बड़ा है प्रेशर कुकर तो उसमें आप और ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। लाइट को कर दिया पास में कि आपको बिल्कुल सामने से मैं दिखाऊं। मैंने इसे हल्का सा ठंडा होने दिया था, नहीं तो हाथों को जलने का डर रहेगा। त्योहारों में खास करके इन बातों का रखिए ध्यान। मुझे लेडीज़ का पता है हमारे हिस्से कितने सारे काम रहते हैं, तो बहुत ही इत्मीनान से आप इस मिठाई को बनाएं। हमें जमानी है इसकी बर्फ़ी, तो एक प्लेट में लगा लेंगे हम अच्छे से घी को ग्रीस कर लेंगे। अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना खूबसूरत इसका आया है कलर और उतनी ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। नीचे से तो बिल्कुल ही अच्छा सा ये हो गया है ब्राउन। अगर आपको इसके कलर में थोड़ा सा रह जाए चेंज तो आप 4 से 5 मिनट के लिए इसे और भी वैसे ही स्टीम करने दें, लगने दें। और अब इसे अच्छे से हम फैलाकर ऊपर से थोड़े से बादाम हैं कच्चे, उसे मैं ग्रेट कर दे रही हूँ, जिससे 3-4 बादाम में ही ये इतना लगेगा जैसे इसमें सिर्फ बादाम ही बादाम है। बहुत ही महंगी हमारी ये मिठाई बनके होगी तैयार। कम बादाम में किफ़ायती में पूरे प्लेट पे हमारी ये फैल जाएगी। अब इसे अच्छे से प्रेस कर दे और इसे बिल्कुल स्मूथ सा आप इसे फैला दें, ऊपर से कहीं भी ये दरदरी रुखरी सी ना हो। इतना करके आप सिर्फ इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दें। 2 घंटे में ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी और उसके बाद कुछ भी नहीं करना है हमें। त्योहारों में जब मिठाई का घर में रहना होता है बहुत ही ज़रूरी, और बाहर मिलावट की है भरमार, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ही आएगी पसंद। ज़रूर ही बनाएं, ट्राई करें फुल गारंटी के साथ। यहाँ पर मेरे सिर्फ 1.5 से 2 घंटे हुए और मैं कट कर रही हूँ, आपको अभी दिखाती हूँ। बिल्कुल ही पास से कटने में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। सिर्फ जब आप इसका मिश्रण तैयार करें इसका ध्यान रखें कि घी को थोड़ा अच्छे से डालें। घी की अगर आपने कमी कर दी तो आपके जो हैं ये थोड़े से भरभरे निकलेंगे, और घी की बचत करनी है तो थोड़ा सा आप उसमें दूध भी डालकर उसका डो तैयार कर लें। और लीजिए, बेसन की सुपर टेस्टी बर्फ़ी बनके है तैयार, है ना? बहुत ही आसान। फिर मिलते हैं अगली बार। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक किए बिना बिल्कुल ही ना जाएं। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना सपोर्ट दें, अपना सहयोग दें। आने वाली दिवाली की शुभकामनाओं के साथ आपकी दिवाली शुभमय हो, मंगलमय हो। इसी उम्मीद, इसी आशा और इसी विश्वास के साथ चलती हूँ। अब मैं समेटती हूँ और फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।